आज हम लोग मिल के जाएंगे। सबसे मेन हम लोग का मेन मुद्दा यही है आज। मेन मुद्दा यही है। आज है यही कि करो या मरो का लास्ट ऑप्शन आज नारा है हम लोग का। क्योंकि छात्र जो है असमंजस की स्थिति में है कि लाइब्रेरियन की बहाली आएगी कि नहीं आएगी। कि हम लोग का अविलंब नोटिफिकेशन जारी करिए और आने वाले आगामी टीआरई परीक्षा में हम लोग को भी बैठने का मौका दिया जाए। अध्यक्ष महोदय की यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो लापरवाही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर, जहां पर कई संख्या में छात्र यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल एलईटी की नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर देखिए तमाम लोग यहां पर पहुंचे। कहा गया था कि जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फिर भी नोटिफिकेशन नहीं जारी होने के बाद देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर अड्डा जमा दिए हैं। और यहाँ पर एक देखिए अधिकारियों से बात करने की मांग कही जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो आपका? जी मेरा नाम विशाल कुमार हुआ जी। तो क्या मांगे हैं और एलईटी क्या है? एलईटी लाइब्रेरी इजिबिलिटी टेस्ट हुआ, जो कि बराबर जो पिछले बार 11 दिसंबर को हम लोग आए थे यहाँ पे, तो हम लोग को बोला गया था कि सारा चीज़ हो चुका है, कुछ ही दिनों में जारू कर, मतलब हमेशा आश्वासन दिया जाता है, कुछ होता नहीं है, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो कहना यही है अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से कि ये कोर्स स्टार्ट क्यों है विश्वविद्यालय कॉलेजों में, इसको बंद कर देना चाहिए। 2008 के बाद बहाली अभी तक आए नहीं है, जिसको 19, 20, 22 हमें हमेशा टाल मटोल करके बंद कर दिया जाता है। आगे कोई प्रक्रिया होती नहीं है इसके प्रति। विशाल जी, 17 सालों से नोटिफिकेशन या फिर वैकेंसी नहीं आई है? नहीं आई है, 2008 के बाद वैकेंसी दिया ही नहीं है सरकार। तो सरकार इस पोस्ट को रखा क्यों, बंद कर दे? फिर पूरे बिहार में लगभग पोस्ट जो है 40 से 50 हज़ार खुद पेपर आउट करके गवर्नमेंट बोला है बिहार सरकार शिक्षा विभाग जी कि 40 से 50 हज़ार इसका खाली है। फिर भी खाली हाँ है। फिर भी 6500-7 हज़ार बोल के भी कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। ना एलईटी के लिए कोई डेट फिक्स कर रहे हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कि इसका थोड़ा सा सक्षमता परीक्षा वगैरह लिया जाए। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी टाल मटोल करता है कि नहीं हम लोग पेपर आगे बढ़ा दिए, सब रोस्टर तैयार, इस बार एग्जाम लेंगे। तो कई बोलते हैं कि टीसीएस ले रहा है, तो ये वो मतलब कि क्लियर बताते ही नहीं कि क्या होगा। चुनाव से पहले तो एक शोर उठा था कि लाइब्रेरियन की भी बहाली होगी, अब वो समय खत्म हो गया है, अब जो वनवास था आप लोगों का खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव खत्म हो गया, सरकार फिर से बन गई है, लेकिन कोई मामला नहीं। सिर्फ टाल मटोल किया गया हम लोग के साथ, खिलवाड़ किया जा रहा है सर जी। सिर्फ टाल मटोल किया सिर्फ जा रहा है। सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा है। और भी यहाँ पर छात्र हैं, शिक्षक एलईटी के अभ्यर्थी, उनसे बात कर लें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोर हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा पटना जिला हुआ। पटने से हैं। आखिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं? कहा जा रहा है 17 साल का वनवास है, लगता है कि इस बार वनवास खत्म होगा? उम्मीद तो पूरा है, लेकिन क्या है कि यहाँ का अधिकारी सुन नहीं रहा, बात करना भी नहीं चाह रहा है। 17 साल हो गया, बहुत बड़ी बात है, बताइए 17 साल कम नहीं होता है। लाइब्रेरियन की पोस्ट पे लोग वैकेंसी निकाल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर क्या चाहते हैं? नहीं, लोग पेपर में आउट किए तो मई में 6500 होगा, फिर उसके बाद बोले 4000 होगा, खाली बोल रहे लेकिन दे नहीं रहे। यहाँ रहे तो भीड़ लगा के बात करे, लेकिन बात करना नहीं चाह रहे लोग। देखिए अभ्यर्थी दिखा रहे हैं 2022 का उनका ऑफिशियल ट्वीट है। थोड़ा सा पीछे कीजिए, थोड़ा अपने थोड़ा पीछे कीजिए, मैं इनको पढ़ करके सुनाता हूँ तमाम। अब तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे अगर स्क्रीन पर, तो देखिए थोड़ा अपने हाँ थोड़ा पीछे कीजिए। देखिए लिखा हुआ हैशटैग रोजगार का सपना हो रहा साकार। राज्य के 6421 +2 स्कूलों में 500 से अधिक किताबों वाले सभी पुस्तकालयों में 7000 लाइब्रेरियन की नियुक्तियां होंगी। देखिए डेट आप अगर देखेंगे तो डेट देखिए, ये देखिए 20 मई 2022 का ही है। समझ जाइए कि अभी क्या चल रहा है। और 2022 में ही नीतीश कुमार ने ये कहा था, सीएम बिहार नीतीश कुमार ने तभी कहा था 22 का ही है और अभी 25 खत्म होने वाला है। रोजगार का सपना हो रहा साकार, +2 स्कूलों में 7000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होंगी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ हेमंत कुमार और हम राजगीर नालंदा जिला से आए हैं। नालंदा से हैं, नीतीश जी के इलाके से? उनके गृह जिला से हैं और उन्हीं के समुदाय के लोग भी हैं। उन्हीं के समुदाय के? जी या उन्हीं के जाति के ना? अब जो देखिए हम लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं सबके हैं, सबको लेके चलते हैं ना। पार्टियों के हैं कि लोगों के हैं? नहीं, वो जनता के हैं, जनहित के लिए हैं। और आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, आने का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में पिछले 2008 के बाद से, यानी कि 17 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई। और आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से
20 मई 2022 को, यानी कि 20 मई 2022 को, आज से 3 साल पहले, 3 साल से भी ऊपर हो गया, 3.5 साल होने जा रहा है। उन्होंने ऑफिशियली घोषणा की थी कि जिस विद्यालय में 500 से अधिक किताबें होंगी वहाँ पे हम लाइब्रेरियन की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब आप देखेंगे एक प्रमाण और भी है कि सरकार के जो उप सचिव हैं उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक चिट्ठी भी लिखा था कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा कराने के संबंध में यह चिट्ठी लिखा गया 9/9/2025 को। ये पूरा ऑफिशियल है ये, लेकिन अभी तक कोई ना नोटिफिकेशन जारी हुई है, कब होगी नहीं होगी कुछ क्लियर नहीं है। तो आज हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग का अविलंब नोटिफिकेशन जारी करिए और आने वाले आगामी टीआरई परीक्षा में हम लोग को भी बैठने का मौका दिया जाए, बस हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। चलिए और भी लोगों से हम बात करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर मामला कहाँ फंस रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? रविंद्र कुमार, कहाँ से हैं आप? सिवान से सिवान से आए हैं। एलईटी के लिए मामला ही लटका हुआ है। मामला तो 17 साल से लटका हुआ है। तो सुनवाई क्यों नहीं हो रही अभी है? सुनवाई नहीं है, सब कुछ प्रोसेस हो गया है। डेट का सब्जेक्ट अभी जो प्रोसेस है 150 नंबर का पेपर का सब कुछ गठित कर दिया गया है। और टोटल मेन मामला जो फंसा है, जो BSc बीच में फंसा है, और सब कोई कह रहा है कि प्रशांत किशोर का, इससे पहले भी हम लोग धरना आंदोलन किए थे। उसके बाद में बोले कि प्रशांत किशोर सर का जो उन्हीं का मेन जो प्रोसेस जो सिग्नेचर या साइन जो भी है उन्हीं के माध्यम से फंसा हुआ है। अब बस आज हम लोग आए हैं इसीलिए कि उनसे आज हम लोग मिल के जाएंगे। सबसे मेन हम लोग का मेन मुद्दा यही है। आज मेन मुद्दा यही जी, आज है यही कि करो या मरो का लास्ट ऑप्शन आज नारा हम लोग का है। नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे तो मिल के जाएंगे हम लोग, यहीं पर धरना पर बैठेंगे। कोई धरना option पर नहीं। यहीं बैठेंगे? एक यहीं पर बैठेंगे। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक बैठेंगे, जब तक वो नहीं हम लोग सब मिलेंगे तब सब हम लोग बैठेंगे। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? इसलिए हम तो 6 साल से हम कर रहे हैं। 6 साल 6 से साल आप से कर रहे हैं जी, 6 साल से। उसके बाद में हम लोग आए थे तो नारा के जो अधिकारी से जो थे उनसे भी बोला गया कि आप लोग कहीं दूसरा कहीं सब्जेक्ट तैयारी करें, कहा दूसरा सब्जेक्ट तैयारी करेंगे। आप यही बोलिए कि बंद कराइए, सब्जेक्ट को बंद कराइए, जो यूनिवर्सिटी है उसको कैंसिल कराइए, कि लाइब्रेरियन का एग्जाम जो नहीं लिया जाता है खाली बहसबाजी है कि 500 पेपर का जो 500 बुक होता है वही स्कूल में रहता है, और जो बुक का है वो स्कूल में वही हम लोग का बोला जाता है कि लाइब्रेरियन का ऋण माना जाता है। कैसे ऋण माना जाता है? खाली बहसबाजी नहीं ना चलेगा हम लोग का। आज करो या मरो हम लोग आज लेके रहेंगे। आज क्लियर डेट हम लोग निकलवाएंगे अध्यक्ष महोदय से, एक एजेंसी भी हो जाए। बिल्कुल साफ तौर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। एलईटी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको लेकर के तमाम छात्र हैं। विकेश भट्ट हैं यहाँ पर जो छात्र नेता भी हैं। क्या हो गया है यहाँ पे? सर हम मांग करने आए हैं कि जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जो है लेटर जारी किया है कि जो है शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश दिया है कि जो है आप लेट का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। जैसा देखे लेटर मेरे पास है, लेकिन शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश को पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय से हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाई अगर लेट का नोटिफिकेशन जारी करने में देरी हो रहा है तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, कम से कम आप एक स्पष्टीकरण दीजिएगा ना। तो कम से कम एक नोटिस के माध्यम से अब भी बताइए, क्योंकि छात्र जो है असमंजस की स्थिति में है कि लाइब्रेरियन की बहाली आएगी कि नहीं आएगी, तैयारी में जुटे कि नहीं जुटे। तो क्या यह कहा गया है? अभी बोले कि जो है परीक्षा नियंत्रक से जो है आपको वार्तालाप कराते हैं। तो मेरा सीधा मांग है कि अध्यक्ष महोदय से हमको वार्तालाप कराइए। अध्यक्ष महोदय से बात करना है? बिल्कुल, हम अध्यक्ष महोदय से बात करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोग जो है जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो जो है टाल मटोल करके जो है छात्रों को गुमराह करने का काम करते हैं। जो आश्वासन दिया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, अपने आश्वासन पर जो इन लोग अटकी नहीं रहते। इसलिए हमारा मांग है कि अध्यक्ष महोदय से बातें कराइए। अध्यक्ष महोदय क्या चाह रहे हैं? बहाली नहीं देना चाह रहे तो भी बता दीजिए। बिल्कुल, छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, लेकिन बार बार छात्रों को परेशान करना कहीं से भी जायज नहीं है। 17 साल से ही बहाली नहीं हुआ है। बिल्कुल, अंतिम समय जो लाइब्रेरियन के बहाली जो दिया गया था 2008 में दिया गया था। 2008 के बाद अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दिया गया। छात्र परेशान है। बहुत सारे छात्रों का जो है एज एक्सपायर कर गया इसी उम्मीद में कि अगले महीने आएगी, अगले महीने करते कई साल बीत चुका सर, 17 साल बीत चुका। बताइए कि छात्र दोषी है? प्रत्येक वर्ष तो डिग्री धारकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहाली नहीं आ रही, तो इसमें छात्र का क्या गलती है? और सरकार कहते हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, कहाँ से कैसे देगी फिर ये? देखिए, सरकार ने दिशा निर्देश दिया है सभी विभागों को
कि बहाली निकाला जाए। शिक्षा विभाग ने भी दिशा पात्रता परीक्षा आयोजित कर रही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय की यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो लापरवाही है, छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी बिहार में छात्रों के साथ ये नाइंसाफी हुआ है तो लाइब्रेरियन के छात्रों के साथ हुआ है। तो नीतीश जी तक बात पहुंचाइए आप लोग अपनी, तो ताकि वहां से प्रेशर बने अध्यक्ष पर। बिल्कुल, हम नीतीश जी से यही आग्रह करते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों को जो है तत्कालीन अब बर्खास्त कीजिए, क्योंकि जो पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं, ऐसे पदाधिकारियों को ऐसे पद पर रखने का क्या मतलब बनता है। गरीब किसान वर्ग के बाल बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं बिहार के भिन्न भिन्न शहरों में रह करके। आनंद किशोर जी अध्यक्ष हैं, बिल्कुल मिलेंगे वो? हाँ बिल्कुल, हम मिलने के लिए आग्रह किए हैं। वो परीक्षा नियंत्रक से मिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा जिद है कि कम से कम जो है अध्यक्ष महोदय से जो है वार्तालाप कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एलईटी मतलब लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो 17 सालों से वैकेंसी को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं। बार बार टाल मटोल किया जा रहा है, लेकिन आज तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन धरने पर बैठ गए हैं। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। देखते रहें 10 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।